आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं ये कोई मुद्दा नहीं है, हक है, लोगों का हक, और जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन ने भी अपने आर्टिकल 21 के अंदर इस बात का जिक्र किया है, राइट टू लिव इन फ्रेश एयर। लेकिन AQI 500 मतलब क्या? हवा की क्वालिटी कितनी खराब? National capital reels under massive air pollution. Thick fog has engulfed the entire. AQI 500 मतलब हवा में PM 2.5 और PM 10 जैसे घातक महीन जहरीले कण भर जाते हैं। दिल्ली, जिसे दिल वालों की दिल्ली भी कहा जाता है, मगर इन दिनों दिल्ली में बढ़ते एयर पोल्यूशन की वजह से इस दिल से धड़कने की जगह खांसने की आवाज ज्यादा आती है। मैं बात कर रहा हूँ उस दिल्ली की जहाँ हर आंदोलन की पहली आवाज दिल्ली से उठती थी, जहाँ पहले इस तरीके के नारे लगते थे कि दिल्ली चलो या चलो दिल्ली जैसे नारे लगते थे, वहीं आज अब दिल्ली से दूर चलो जैसे नारे लग रहे हैं। और जहाँ बात नारों की हो रही हो वहाँ मुझे अदम गोंडवी का एक शेर याद आता है। वो कहते हैं कि तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। और आज दिल्ली वो गैस चैम्बर बन गया है जिसमें कभी हिटलर लोगों को मौत के घाट उतारता था। तो आइए समझते हैं कैसे बना ये दिल्ली गैस चैम्बर। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो इसे कहा जाता है एयर पोल्यूशन। ये जो धुंध की लेयर है, अगर मैं बात करूं एयर पोल्यूशन की, तो एयर पोल्यूशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द टॉक्सिक एंड पॉइजनस गैसेस, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रेट ऑक्साइड, अमोनिया, सल्फेट ऑक्साइड, इस तरीके की हार्मफुल गैसेस का कॉम्बिनेशन है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं सबसे हार्मफुल पार्टिकल की, तो उसे कहा जाता है PM 2.5। ये पार्टिकल इतना छोटा है, ह्यूमन हेयर से भी 30 गुना ज्यादा छोटा है ये पार्टिकल, जो कि ना तो हमें ह्यूमन आई से दिखता है और ना हम इसको महसूस करते हैं, मगर जब भी हम सांस लेते हैं ये हमारी बॉडी को इतना डैमेज करता है जिसमें बहुत सारी डिजीज होने के चांसेस ज्यादा है, जैसे कि ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक। देखिए दिल्ली की AQI रीडिंग 400 से भी ऊपर है। अगर मैं WHO के स्टैंडर्ड की बात करूं तो उसकी सेफ लिमिट है 50। इसका मतलब हम 8 गुना ज्यादा पॉल्यूटेड हवा में सांस ले रहे हैं। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ दिल्ली के एयर पोल्यूशन की ग्राउंड रियलिटी। आखिर दिल्ली के कौन कौन से ऐसे हॉटस्पॉट एरिया है जहाँ पर पॉल्यूशन सबसे ज्यादा है। तो आज मैं आपको दिल्ली के ऐसे एरिया में जहाँ पर पॉल्यूशन सबसे ज्यादा है या फिर यहाँ की एयर क्वालिटी सबसे ज्यादा खराब है, इसका मतलब ट्रैफिक जंक्शन। अगर मैं AQI लेवल की बात करूँ तो यहाँ की एयर क्वालिटी 450 से प्लस है। इसका मतलब अगर कोई आदमी 1 घंटे से ज्यादा यहाँ पर रुकता है तो वो 20 से 25 सिगरेट पीने के बराबर है। एयर पोल्यूशन के जो सबसे मेजर कंटेंट है, सबसे जो हार्मफुल कंटेंट है, दैट इज PM 2.5, जो कि कंस्ट्रक्शन साइट के डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। वो इतने छोटे होते हैं जो कि हमारे बाल से 8 गुना पतले होते हैं। अगर मैं बात करूं कंस्ट्रक्शन साइट्स की, तो दिल्ली में हर जगह कंस्ट्रक्शन चल रही है जो कि विदाउट सेफ्टी मेजर्स है। ना तो किसी तरीके के मटेरियल को कवर किया गया है, ना किसी तरीके का पानी का छिड़काव है, और ना ही डस्ट पार्टिकल्स के लिए ग्रीन शीट्स वगैरह लगाई गई हैं। और इस तरीके की कंस्ट्रक्शन साइट्स भी दिल्ली के एयर पोल्यूशन को बढ़ाने के लिए मेजर रोल रखती है। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो ये है दिल्ली का सबसे डेंजरस एरिया, यानी कि गार्बेज बर्निंग एरिया। जितने भी तरीके का गार्बेज होता है, यानी कि डोमेस्टिक वेस्ट, प्लास्टिक, ई वेस्ट, इन सबको जलाने से जितनी भी हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, जितने भी टॉक्सिक फ्लेम्स निकलता है, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। और अक्टूबर नवंबर में जो एयर पोल्यूशन बढ़ता है उसका सबसे बड़ा रीजन है जो मेरे पीछे आप देख रहे हो, स्टबल बर्निंग, यानी कि पराली जलाना। दिल्ली के आसपास के सराउंडिंग स्टेट जैसे कि हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के फार्मर्स अपनी फसलों को काटने के बाद बाकी जो लेफ्ट ओवर वेस्ट बचता है उसमें वो आग लगा देते हैं, जिस वजह से भी दिल्ली में एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो बात करते हैं मेन रीजंस की। आखिर किस वजह से दिल्ली के अंदर एयर पोल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसमें पहला बड़ा रीजन है व्हीकल एमिशन, जो कि दिल्ली के पोल्यूशन में 30 से 35% का होल्ड रखता है। जिसमें दिल्ली के अंदर 1.3 करोड़ रजिस्टर्ड व्हीकल्स है, जिसमें से लाखों व्हीकल्स हर रोज सड़कों पर निकलते हैं, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और दूसरा बड़ा रीजन है पुराने व्हीकल्स, जिसमें 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल्स एंड पेट्रोल गाड़ियां हर रोज दिल्ली की सड़कों पर चलती हैं। और इसके साथ साथ दिल्ली के अंदर बहुत सारी फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज हैं, कोल बेस्ड पावर प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जो कि हार्मफुल एमिनेशन गैसेस को रिलीज करती हैं। और तीसरा बड़ा रीजन है कंस्ट्रक्शन साइट्स। दिल्ली के आसपास होने वाले जितने भी कंस्ट्रक्शन है उसमें सबसे हार्मफुल पार्टिकल PM 2.5 बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है। चौथा बड़ा रीजन है क्रॉप बर्निंग एंड गार्बेज बर्निंग, जिसकी वजह से हार्मफुल गैसेज जैसे कि मीथेन और भी ज्यादा टॉक्सिक गैसेज रिलीज होती है, जो कि एयर पोल्यूशन को बहुत ज्यादा पॉइजनस बना देती है। और आखिरी बड़ा रीजन है ज्योग्राफिकल कंडीशन, क्योंकि दिल्ली एक लैंडलॉक सिटी है जो कि तीनों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। और मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ये अरावली रेंज है, जो कि पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एज अ बैरियर काम करती है। मगर यहाँ पर सरकार थोड़ा सा फायदा कमाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से ये कानून आता है कि अरावली की 30 मीटर से छोटी पहाड़ियों को माइनिंग में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जिससे कि एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आखिर क्या है इन चीजों का सोल्यूशन। एज अ पर्सन हम क्या क्या चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं एंड गवर्नमेंट को क्या क्या चीजें करनी चाहिए एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। अगर मैं सबसे पहली बात करूं, क्योंकि एयर पोल्यूशन ट्रैफिक की वजह से बहुत ज्यादा होता है, तो हमें BS6 के व्हीकल्स को प्रमोट करना चाहिए, जिससे कि पोल्यूशन कम होता है। एंड जितने भी पुराने व्हीकल्स हैं उनको या तो पॉज कर देना चाहिए या तो टाइम टू टाइम उन पुराने व्हीकल्स पर पोल्यूशन चेक्स को मैंडेट कर देना चाहिए। और अगर मैं बात करूं ट्रांसपोर्ट का, तो इसका सेकंड अल्टरनेटिव एंड द बेस्ट अल्टरनेटिव इज कॉल्ड
गवर्नमेंट व्हीकल्स एंड गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट। अगर मैं बात करूं मेट्रो की, तो गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा मेट्रो लाइंस को और एक्सपेंड करना चाहिए, जैसा कि गवर्नमेंट कर भी रही है। अगर रिसेंट में बात करूं तो एक गोल्डन लाइन है जो कि दिल्ली में फिलहाल बनने वाली है। ऑलमोस्ट नक्शा वगैरह पास हो चुका है, मगर दिल्ली की गवर्नमेंट इस चीज पर काम कर रही है। तो गवर्नमेंट व्हीकल एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करना एक बेस्ट ऑप्शन बन सकता है एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। एंड सबसे कॉमन सॉल्यूशन अगर मैं बताऊं तो ज्यादा से ज्यादा एफॉरेस्टेशन करना, क्योंकि एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, किसी भी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, चाहे वो फ्लड हो, सॉइल डिग्रेडेशन हो या फिर ड्रॉट हो, इन सब चीजों का रामबाण इलाज है एफॉरेस्टेशन। हमें ज्यादा से ज्यादा दिल्ली के अंदर ग्रीन बेल्ट्स जो कि रोड के किनारे होती हैं, ग्रीन बेल्ट को प्रमोट करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा एफॉरेस्टेशन करना चाहिए, प्लांटेशन करना चाहिए, जैसा कि हमारी गवर्नमेंट फिलहाल कर भी रही है, या फिर मोदी जी का भी इस चीज पर बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि आप एक पौधा हर जन्मदिन पर लगाएं। एंड द सेकंड थिंग इज, क्योंकि स्टबल बर्निंग एंड पराली के जलाने से बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन बढ़ता है, जिस वजह से फार्मर्स के लिए भी बाकी ऑप्शंस पर स्विच करना चाहिए, जैसे कि डिकम्पोजिशन पर एंड मैनेजिंग स्टबल बर्निंग, या फिर जो स्टबल्स होता है उसको रीयूज करना, या फिर ऑर्गेनिक कोई प्रोडक्ट बनाना, जिस वजह से कम स्टबल बर्निंग हो सके एंड एयर पोल्यूशन की कंडीशन बहुत हद तक सुधर सके। सेकंड थिंग इज फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्री, इन सभी को एक प्रॉपर टाइमलाइन एंड इवन द प्रॉपर मैनेजमेंट देना चाहिए कि वो अपने फैक्ट्री से निकलने वाले हार्मफुल गैसेज को कम कर सके, या फिर प्रॉपरली उसको चैनलाइज करके मैनेज कर सके। और अगर मैं बात करूं इंडिविजुअल लेवल पर हम क्या क्या कर सकते हैं एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, जिसमें सबसे बड़ी चीज है डोमेस्टिक प्लांटेशन। जैसा कि आपको पता ही होगा, आजकल ये एक ट्रेंड बन चुका है एंड इवन इस चीज को ट्रेंडिंग में लाना भी चाहिए कि कई लोग अपने टेरिस पर डोमेस्टिक प्लांटेशन करते हैं, जिसमें वो डिफरेंट तरीके के प्लांट्स को, इवन वेजिटेबल्स को ग्रो करते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा ऑप्शन है एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। और साथ ही साथ हम सोशल मीडिया का भी बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं अवेयरनेस को फैलाने के लिए, क्योंकि हमारी फैमिली मेंबर्स, हमारी सोसाइटी, हमारे आसपास के लोगों को जितना हम अवेयर करेंगे, वो इस चीज का उतना ही ज्यादा ध्यान रखेंगे, जिस वजह से भी एयर पोल्यूशन कम हो सकता है।